Hello students, this is chapter 5 of class 5 Python in Love written by Ruskin Bond. पाइथन मैं बता दूं, आप लोग जानते ही होंगे। पाइथन होता है एक तरह का अजगर सांप। ठीक है, पाइथन कहते हैं अजगर सांप को। और ये स्टोरी लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। रस्किन बॉन्ड के बारे में बता दूं, रस्किन बॉन्ड एक कंटेम्प्रेरी राइटर है, कंटेम्प्रेरी इंडियन राइटर है, जो जाने जाते हैं अपनी छोटी छोटी कहानियों के लिए, अपने अच्छे नॉवेल्स के लिए और कुछ एक अच्छी पोएम के लिए। उनकी राइटिंग का बेस होता है स्पेशली नेचर और उसमें बसने वाले छोटे और बड़े क्रिएचर। उन्होंने अपने अधिकतर राइटिंग्स में, अपने जितने भी लेख उन्होंने लिखे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा उन्होंने नेचर और उसमें पाए जाने वाले क्रिएचर्स के बारे में लिखा है। तो आइए रीड करते हैं इस लेसन में उन्होंने नेचर के एक और क्रिएचर पाइथन के बारे में क्या लिखा है। This is the story of a pet python which is brought up by the grandfather of the author. ये जो है स्टोरी, ये पाइथन की, पेट पाइथन की है, जिसको पाला है, जिसको ब्रॉट अप किया है, ब्रिंग अप किया है ग्रैंडफादर ने, ऑथर के ग्रैंडफादर ने। रस्किन बॉन्ड के ग्रैंडफादर जो है वो एक स्नेक, एक पाइथन लेकर आए थे और उन्होंने उसका पालन पोषण किया। The grandfather used to have unusual pets. He had a lot of pets like monkey named Toto and many others also. उनके पास बहुत सारे पेट्स थे, जैसे उनमें से एक था टोटो नाम का बंदर, शरारती बंदर, और इसके अलावा और भी बहुत से थे। But this time he brought a python which was frightening everyone in the house. लेकिन इस बार उन्होंने क्या किया, वो कोई और छोटा मोटा जानवर नहीं लेकर आए, इस बार तो वो एक अजगर उठा लाए, जिसकी वजह से घर में हर कोई डरा हुआ था। The grandmother became very angry to see the python and she told grandfather to get rid of the python, but the grandfather did not. अब क्या हुआ कि ग्रैंड मदर तो वैसे पहले भी गुस्सा थी उनके ये फालतू के जानवरों से, और जब वो ये पाइथन ले आए तब तो उनके गुस्से की कोई सीमा नहीं रही, बहुत गुस्सा हो गई और उन्होंने ग्रैंडफादर से कहा कि जाओ इससे छुटकारा पाओ पहले। लेकिन ग्रैंडफादर भी बहुत ज़िद्दी थे, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्हें पाइथन को नहीं छोड़ा। तो अब क्या हुआ, सून द पाइथन बिकेम अ फैमिली मेम्बर। इट यूज्ड टू लाई डाउन इन द हाउस वेर एवर ही वॉन्टेड। अब ये पाइथन जो है एक फैमिली मेंबर बन गया एक तरह से, और उसने घर में जहाँ तहाँ पड़े रहना शुरू कर दिया, चाहे वो बाथरूम है, चाहे वो सीढ़ियाँ हैं, चाहे वो घर की कोई और जगह है, गार्डन है, हर जगह ये अपना जो है कहीं भी जा कर के लेट जाता था, कहीं भी जा कर के स्लाइडिंग करता था, घूमता फिरता था। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ख़त्म नहीं हुई, but it was a trouble for the arrivals and guests, especially for Aunt Mabel. अब पता क्या हुआ कि समस्या यहाँ ख़त्म नहीं हुई, जैसे तैसे घर वाले तो हैबिचुअल हो गए उस पाइथन के, लेकिन समस्या बन गया था एक आने जाने वालों के लिए और मेहमानों के लिए, स्पेशली आंट मेबल। आंट मेबल मैं बता दूं रस्किन बॉन्ड की एक फैमिली फ्रेंड हैं, जो बहुत ही, जिनके साथ उनके बहुत ही अफेक्शनल रिलेशन रहे हैं उनकी फैमिली के, स्पेशली उनकी ग्रैंड मदर की। तो आंट मेबल शी हैड अ ग्रेट फियर ऑफ स्नेक। आंट मेबल जो है वो बहुत ज़्यादा डरती थी स्नेक से। तो ये डिसाइड किया गया कि आंट मेबल के सामने उस स्नेक को नहीं लाया जाएगा। उसकी बहुत कोशिश की गई उसको छिपाने की, लेकिन वो फिर भी कैसे ना कैसे आंट मेबल के सामने अपीयर हो गया, और आंट मेबल तुरंत ही ये घर, उस दिन वो घर छोड़कर चली गई। वंस द पाइथन वॉज फाउंड एट फ्रंट ऑफ मिरर लुकिंग एट हिमसेल्फ। अब क्या हुआ कि एक दिन उस पाइथन को देखा गया कि वो शीशे के सामने है और खुद को निहार रहा है, अपने आप को देख रहा है। तो ग्रैंडफादर ने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई लोग आते जाते जो उनसे डरते हैं पाइथन से, तो वो क्या करेंगे, वो उसको एक पिंजरे में रखेंगे
और जब उन्होंने देख लिया कि उसकी कमजोरी है शीशे में खुद को देखकर निहारते रहना, तो उन्होंने उस पिंजरे में, उस केज में भी एक तरफ से मिरर, एक शीशा लगवा दिया। लेकिन इतने पर भी ग्रैंड को संतोष नहीं था। उन्होंने कहा कि जाओ इसको छोड़ कर आओ, और फाइनली ये डिसाइड हुआ कि पाइथन को बाहर उसके नेचुरल हैबिटेट में छोड़ दिया जाएगा। एंड फाइनली व्हेन द पाइथन वाज सेट आउट, इट डिडंट लीव द केज बट कीप ऑन वॉचिंग इटसेल्फ इन द मिरर। तो अब क्या हुआ कि पाइथन को जब छोड़ने के लिए ले जाया गया उसके केज में, और जब उसके पिंजरे का दरवाज़ा खोला गया, तो उसने 1% भी मूवमेंट करने की कोशिश नहीं की। वो हिला भी नहीं, बाहर निकलने की भी कोशिश नहीं की, बल्कि वो खुद को मिरर में देखता रहा। ऐसा देखने से लगता था कि उसको खुद के ही रिफ्लेक्शन से प्यार हो गया है। इसलिए इस लेसन का नाम था पाइथन इन द लव। सो स्टोरी इज ओवर हेयर। Meet you in next video with next chapter. Still, thank you and have a nice day. Bye bye.